हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो को देख के ये तो समझ आया होगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से जितने भी रेवेन्यू नेचर के आइटम है वो उठा के डालने हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अकाउंट में, है ना। और रेवेन्यू नेचर में भी करंट ईयर वाले, प्रीवियस ईयर फ्यूचर ईयर कुछ नहीं डालना, है ना। तो बाकी आइटम्स कहाँ जाएंगे? कैपिटल नेचर के आइटम्स कहाँ जाएंगे? तो वो कैपिटल नेचर के आइटम आएंगे कहाँ? आपके बैलेंस शीट में, है ना। बैलेंस शीट बिल्कुल सेम वैसे ही बनती है जैसा आप अ, बाकी नॉर्मल फॉर्म्स में बनाते हो, बस थोड़ा डिफरेंस है जो कि हम देखेंगे भी धीरे धीरे। तो सबसे पहले तो सेलिंग फीचर्स चेक कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली बात है क्यों बनाई जाती है? फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है ना। एसेट साइड पे ऑब्वियसली बात है, राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो एसेट्स आएंगी, लायबिलिटी आएगी ऑन द लेफ्ट साइड, है ना। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कैपिटल नहीं होता, बिकॉज कैपिटल इंडिविजुअल किसी पर्सन ने अमाउंट इन्वेस्ट किया वो होता है ना। यहाँ इंडिविजुअल कोई पर्सन तो इन्वेस्ट करता नहीं है, ओवरऑल सब मिलकर पैसा लगाने वाली चीज है। तो यहाँ पर कैपिटल की जगह कैपिटल फंड होता है ना। प्लस यहाँ पे कोई इंडिविजुअल क्लेम नहीं कर सकता कि भाई मैंने इतना पैसा दिया था। इट इज अ फंड, नहीं पता किसका कितना बैलेंस है करके। तो यहाँ पर कैपिटल की जगह क्या होगा? कैपिटल फंड होगा। कैपिटल फंड को यहाँ पर कॉर्पस फंड या जनरल फंड भी बोलते हैं, है ना। क्या चीज? जनरल फंड बोल सकते हो, बिकॉज ये किसी भी पर्पज के लिए यूज हो सकता है, या कॉर्पस फंड बोल सकते हो। कॉर्पस कैपिटल का अदर उसमें नेम है ना। कॉर्पस फंड है जिसे अनरिस्ट्रिक्टेड फंड बोलते हैं, मतलब आप इसे किसी भी पर्पज में यूज कर सकते हो, जो भी टाइप का वर्क है उसके लिए यूज कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ फंड्स होते हैं जिसे बोलते हैं स्पेसिफिक फंड्स। लाइक जैसे कि यहाँ पर बिल्डिंग फंड गिवन है, तो ये बिल्डिंग फंड का यूज कहाँ किया जाएगा? बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाएगा। जितना भी पैसा आएगा बिल्डिंग फंड के नाम से डोनेशन आएगी, वो इस फंड में जोड़ी जाएगी, कहीं और नहीं दिखाई जाएगी, है ना। इस टाइप के बहुत फंड होंगे, जैसे स्पोर्ट्स फंड हो गया, है ना। कोई आपका अगर मान लीजिए कुछ मेडिसिन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो हो सकता है मेडिसिन फंड बनाए। बहुत अलग अलग फंड्स बनाए जाते हैं, है ना। तो वो फंड्स बनाए जाएंगे। एंड साथ साथ यहाँ याद रखिएगा यहाँ दो बैलेंस शीट बनती है। एक बैलेंस शीट बनती है क्या निकालने के लिए? ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के, है ना। एज यू ऑल नो एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल। तो यहाँ पे एसेट माइनस लायबिलिटी क्या होता है? कैपिटल फंड। आपको क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। गॉट इट? चलिए एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया कैपिटल फंड, जनरल फंड, कॉर्पस फंड या एक्यूमुलेटेड फंड, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। चार नाम है। ओपनिंग बैलेंस है, इसमें जो भी सरप्लस होगा जो आप रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से उठा के लाए हो दैट विल बी एडेड। और अगर कोई डेफिसिट होगा तो वो क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। या फिर कोई और फंड से यहाँ पैसा ट्रांसफर हो रहा है वो जोड़ दिया जाएगा, है ना। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक फंड हुआ, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग फंड है ना, उसका आपने ओपनिंग बैलेंस डाला, उसमें अगर डोनेशन आई है तो जोड़ दी, अगर उसका कोई खर्चा हुआ है तो वो माइनस कर दिया, या कोई इनकम हुई है वो जोड़ ली। स्पोर्ट्स फंड होगा, जैसे बिल्डिंग फंड है वैसे ही आपका स्पोर्ट्स फंड होगा, उसमें डोनेशन मिली जोड़ लीजिए, जो खर्चा हुआ वो माइनस कर दीजिए। अब इसके अलावा कुछ और लायबिलिटीज भी हो सकती है, लाइक आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एनी बिल, या एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल गया, दैट इज अ लायबिलिटी। भाई ड्यू हुआ नहीं बट रिसीव हो गया, तो वो भी लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड किया जाए। अब एसेट साइड क्या आएगा? ऑब्वियसली बिल्डिंग आएगी। बिल्डिंग में कोई एडिशन, डेप्रिसिएशन, जो भी फर्नीचर एसेट में जैसे अपन नॉर्मली दिखाते हैं, है ना। फिर आपका सब्सक्रिप्शन का कोई एरियर है, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, कोई एक्रूड इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट जो मिला नहीं अभी तक, है ना। या कोई बिल्डिंग फंड का इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई भी स्पोर्ट्स फंड का इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई भी फंड का इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक। तो इन जनरल जो बैलेंस शीट बनती है वो बैलेंस शीट यहाँ पर बनेगी, है ना। तो अब एक एक करके अपन को क्या करना है, अपन ने जितने भी टॉपिक अभी पढ़े हैं, नाम पढ़े अभी आपने, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, हॉनरेरियम हो गया, है ना, मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, ये फंड्स हो गए, इनको हम एक एक वीडियो में इनके सारे कंसेप्ट जो है उनको पढ़ेंगे, एंड देन हम पूरा क्वेश्चन जो है उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम सब्सक्रिप्शन के साथ।